अंक 2 दृश्य 13 हैरी और जिनी पॉटर का घर का किचन। जिनी और हैरी एक दूसरे को सतर्क निगाहों से देखते हैं। उनमें बहस होना तय है और दोनों ही यह बात जानते हैं। हैरी, यही सही निर्णय है। जिनी, तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास है? हैरी, तुमने मुझसे कहा था कि मैं उसके साथ ईमानदार बनूं, लेकिन दरअसल मुझे खुद के साथ ईमानदार बनने की जरूरत थी। उस बात पर भरोसा करने की जरूरत थी जो मेरा दिल मुझसे कह रहा था। जिनी, हैरी, तुम्हारे पास अब तक के जादूगरों में सबसे अच्छा दिल है और मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारे दिल ने तुमसे यह करने की क्यों कहा था। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। दरवाजे ने बचा लिया। वह बाहर जाती है। एक पल बाद ड्रेको प्रवेश करता है, क्रोध से भरा, लेकिन वह इसे अच्छी तरह छिपा रहा है। ड्रेको, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। मुझे ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। हैरी, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? ड्रेको, मैं यहाँ तुम्हें विरोधी बनाने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरा बेटा आंसुओं में डूबा है और मैं उसका पिता हूँ, इसलिए मैं यहाँ तुमसे पूछने आया हूँ कि तुम दो अच्छे दोस्तों को एक दूसरे से दूर क्यों रख रहे हो। हैरी, मैं उन्हें दूर नहीं रख रहा हूँ। ड्रेको, तुमने स्कूल के टाइम टेबल बदल दिए। तुमने दोनों के शिक्षकों और एल्बस को धमकी दी है, क्यों? हैरी सावधानी से ड्रेको को देखता है और फिर मुड़ जाता है। हैरी, मुझे अपने बेटे की रक्षा करनी है। ड्रेको, स्कॉर्पियस से? हैरी, बेन ने मुझे बताया है कि वह मेरे बेटे के आसपास अंधकार महसूस कर रहा है। मेरे बेटे के पास? ड्रेको, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है पॉटर? हैरी मुड़ता है और ड्रेको को सीधे उसकी आंखों में झांकता है। हैरी, क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वह तुम्हारा ही बेटा है? ड्रेको। घातक खामोशी छा जाती है। ड्रेको, अपने शब्द वापस लो इसी समय। लेकिन हैरी अपने शब्द वापस नहीं लेता। इस पर ड्रेको अपनी छड़ी बाहर निकाल देता है। हैरी, तुम यह नहीं करना चाहते। ड्रेको, मैं चाहता हूँ। हैरी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ड्रेको। ड्रेको, कितनी दिलचस्प बात है, क्योंकि मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता हूँ। दोनों आमने सामने आते हैं फिर अपनी छड़ियाँ निकालते हैं। ड्रेको और हैरी निरस्त भवा उनकी छड़ियाँ विकर्षित करती हैं और फिर अलग हो जाती हैं। ड्रेको। धूम्र बंधन। हैरी ड्रेको की छड़ी से हुए धमाके से बचता है। हैरी पगनतन। ड्रेको खुद को रास्ते से दूर फेंकता है। हैरी, तुम्हारा अभ्यास लगातार चालू है ड्रेको। ड्रेको, और तुम्हारा अभ्यास टूट गया है पॉटर। वृहदंतो। हैरी आखिरी पल रास्ते से हटने में कामयाब हो जाता है। हैरी गुदगुदी हास्य में। धमाके को रोकने के लिए ड्रेको एक कुर्सी का इस्तेमाल करता है। ड्रेको। पृष्ठ गमनो। हैरी हवा में घूमता हुआ जाता है। ड्रेको हंसता है। करते रहो, बुजुर्ग आदमी। हैरी, हम एक ही उम्र के हैं ड्रेको। ड्रेको, लेकिन मैंने खुद को ज्यादा चुस्त रखा है। हैरी शरीर बंधन। ड्रेको कसकर बन जाता है। ड्रेको, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? मुक्ते। ड्रेको खुद के बंधन खोल देता है। उलट पलट। हैरी को रास्ते से हटने के लिए छलांग लगानी पड़ती है। उछल देह। और यह बहुत ही मजेदार है। ड्रेको हैरी को टेबल पर ऊपर नीचे उछालता है और फिर जब हैरी लुढ़कने लगता है तब ड्रेको कूदकर टेबल पर पहुंच जाता है, अपनी छड़ी तैयार करता है, लेकिन जब वह ऐसा करता है तो हैरी एक मंत्र मार देता है। हैरी छ छु बंधनो। ड्रेको पर जैसे ही मंत्र पड़ता है वह अपनी आंखों की पट्टी जादू से खोल देता है। दोनों आमने सामने आते हैं, कुर्सी फेंकते हैं। ड्रेको नीचे झुक जाता है और अपनी छड़ी से कुर्सी को धीमा कर देता है। जिन्हें मैं इस कमरे से सिर्फ 3 मिनट पहले गई थी। वह किचन के झमेले को देखती है। वह हवा में झूलती कुर्सियों को देखती है। वह अपनी छड़ी से उन्हें दोबारा फर्श पर आने का संकेत करती है, शुष्क से भी शुष्क लहजे में। मैं क्या नहीं देख पाई? अंक 2 दृश्य 14
हॉगवर्ट्स सीढ़ियाँ। स्कॉर्पियस दुखी मन से सीढ़ियाँ उतरता है। डेल्फी तेजी से चलती हुई दूसरी तरफ से अंदर आती है। डेल्फी, तो तकनीकी दृष्टि से मुझे यह नहीं होना चाहिए। स्कॉर्पियस। डेल्फी। डेल्फी, दरअसल तकनीकी दृष्टि से मैं हमारे अभियान को जोखिम में डाल रही हूँ, जो मैं आम तौर पर। देखो, तुम यह बात जानते हो कि स्वभाव से जोखिम लेने वालों में से नहीं हूँ। मैं कभी मैं कभी हॉगवर्ट्स में नहीं रही हूँ। यहाँ की सुरक्षा काफ़ी ढीली है ना, और इतनी सारी तस्वीरें हैं और गलियारे और भूत। एक अजीब से दिखने वाले आधे सिर कटे भूत ने मुझे बताया कि तुम यहाँ कहाँ मिल सकते हो। क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते हो? स्कॉर्पियस, तुम कभी हॉगवर्ट्स नहीं आई थी? डेल्फी, मैं बचपन में कुछ सालों तक बीमार रही थी। दूसरे लोग यहाँ आए थे, मैं नहीं आ पाई। स्कॉर्पियस, तुम बहुत बीमार थी। अफसोस है, मुझे यह बात पता नहीं थी। डेल्फी, मैं इस बात का विज्ञापन नहीं करती हूँ। देखो, मैं चाहती हूँ कि मुझे बेचारा ना माना जाए। यह बात स्कॉर्पियस को समझ आ जाती है। वह कुछ कहने के लिए ऊपर देखता है, लेकिन डेल्फी अचानक नीचे झुककर ओझल हो जाती है। जब एक विद्यार्थी पास से गुजरता है, स्कॉर्पियस विद्यार्थी गुजरने तक सामान्य दिखने की कोशिश करता है। क्या वे चले गए? स्कॉर्पियस, डेल्फी, शायद तुम्हारा यहाँ रहना बहुत ही खतरनाक है। डेल्फी, देखो, किसी न किसी को तो इस बारे में कुछ करना ही होगा। स्कॉर्पियस। डेल्फी, इसमें से कुछ भी कारगर नहीं रहा है। काल परिवर्तक के बावजूद हम समय को नहीं बदल पाए। डेल्फी, मुझे पता है, एल्बस ने मुझे उल्लू भेज दिया था। इतिहास की पुस्तकें बदली जरूर, लेकिन पर्याप्त नहीं। सेड्रिक अब भी मरा हुआ है। दरअसल पहले काम की नाकाम कोशिश ने उसे दूसरे काम में जीतने के लिए ज्यादा संकल्पवान बना दिया है। स्कॉर्पियस, और रॉन तथा हरमाइनी पूरी तरह बदल गए हैं, और मैं अब तक समझ नहीं पाया हूँ कि क्यों। डेल्फी, इसलिए सेड्रिक को इंतजार करना पड़ा है। यह सब बहुत दुविधापूर्ण हो गया है, और तुमने बिल्कुल सही किया कि काल परिवर्तक अपने पास रख लिया। स्कॉर्पियस, लेकिन मेरा मतलब यह था, किसी को तुम दोनों के बारे में कुछ करना चाहिए। स्कॉर्पियस। ओह डेल्फी, तुम बहुत पक्के दोस्त हो। उसके भेजे हर उल्लू में मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती है। इसकी वजह से वह तबाह हो रहा है। स्कॉर्पियस, लगता है उसे रोने के लिए एक कंधा मिल गया है। उसने अब तक तुम्हें कितने उल्लू भेजे हैं? डेल्फी हल्के से मुस्कुराती है। माफ करना, यह मतलब नहीं था। मैं तो बस यह नहीं समझ पाता हूँ कि हो क्या रहा है। मैंने उससे मिलने की कोशिश की है, बात करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार वह भाग जाता है। डेल्फी, जानते हो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरा कोई दोस्त नहीं था। मैं कोई दोस्त चाहती थी, बड़ी शिद्दत से। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने एक दोस्त इजाद भी किया था, लेकिन। स्कॉर्पियस, मेरे पास भी एक ऐसी ही थी। नाम था फुलरी। हम गॉबस्टॉन्स खेल के सही नियमों पर हुए झगड़े की वजह से अलग अलग हुए थे। डेल्फी, एल्बस को तुम्हारी जरूरत है। स्कॉर्पियस, यह एक अद्भुत चीज़ है। स्कॉर्पियस, वह मुझसे क्या चाहता है? डेल्फी, यही तो बात है दोस्तों के बारे में। आप नहीं जानते कि बोले को क्या चाहिए सामने वाले को क्या चाहिए। आप तो बस इतना जानते हैं कि उसे यह चाहिए। उसे खोजो। स्कॉर्पियस, तुम दोनों की जोड़ी बेहतरीन है। अंक 2, दृश्य 15। हैरी और जिनी पॉटर का घर, किचन। हैरी और ड्रेको दूर दूर बैठे हैं। जिनी उनके बीच खड़ी है। ड्रेको, तुम्हारा किचन के बारे में अफसोस है जिनी। जिनी, ओह, यह मेरा किचन नहीं है। ज्यादातर खाना तो हैरी बनाता है। खामोशी। ड्रेको, यह उसके लिए मुश्किल है। मैं भी उससे बात नहीं कर पाता हूँ, स्कॉर्पियस से। खास तौर पर जब से एंटोरिया गई है। मैं तो इस बारे में भी बात नहीं कर पाता कि उसके जाने का स्कॉर्पियस पर क्या असर हुआ है। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, उस तक पहुँच ही नहीं पाता हूँ। तुम एल्बस से बात नहीं कर पाते हो, मैं स्कॉर्पियस से बात नहीं कर पाता हूँ। असल बात यही है। बात यह नहीं है कि मेरा बेटा बुरा है। देखो, तुम किसी घमंडी सेंटोर की बात को चाहे जितना महत्वपूर्ण मानो,
लेकिन तुम दोस्ती की शक्ति जानते हो, हैरी। ड्रेको, तुम चाहे जो सोचते हो, ड्रेको। उन लोगों के कारण मैं तुमसे जलता था। विजली और ग्रेंजर मेरे पास थे। जिनी, क्रेप्स और गॉय, ड्रेको। दो मूर्ख जो झाड़ू के अगले और पिछले सिरे का फर्क भी नहीं जानते थे। तुम तीनों जगमगाते थे, जानते हो। तुम एक दूसरे को पसंद करते थे, तुम मजे करते थे। मुझे इस मित्रता की वजह से तुमसे जितनी ईर्ष्या हुई है, उतनी किसी दूसरी चीज से नहीं हुई। जिनी, मुझे भी ईर्ष्या होती थी। हैरी जिनी की ओर देखता है हैरानी से। हैरी, मुझे उसकी रक्षा करना है। हैरी, ड्रेको। मेरे डैडी सोचते थे कि वे मेरी रक्षा कर रहे हैं। ज्यादातर वक्त लोग कहते कि संतानों की परवरिश संसार का सबसे मुश्किल काम है। वे गलत थे। वे गलत कहते हैं बड़े होना सबसे मुश्किल काम होता है। हम सब बस यह भूल जाते हैं कि यह कितना मुश्किल था। हैरी इन शब्दों का प्रतिरोध करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये उसके दिल को छू जाते हैं। ड्रेगो, मैं सोचता हूँ कि इंसान को एक विकल्प चुनना होता है, एक निश्चित बिंदु पर, कि वह किस तरह का इंसान बनना चाहता है। और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उस वक्त इंसान को किसी अभिभावक या दोस्त की जरूरत होती है। और अगर तब तक वह अपने अभिभावक से नफरत करने लगता है और उसके पास कोई दोस्त नहीं होता है, तो वह बिल्कुल अकेला हो जाता है। और बिल्कुल अकेला होना यह बहुत मुश्किल होता है। मैं अकेला था, और इसने मुझे एक सचमुच अंधेरे जगह पर भेज दिया। लंबे समय तक टॉम रिडल भी बिल्कुल अकेला लड़का था। तुम इसे नहीं समझ सकते हैरी, लेकिन मैं समझता हूँ, और मेरे ख्याल से जिनी भी समझती है। जिनी, ड्रेको की बात सही है। हैरी जिनी की तरफ देखता है। ड्रेको, टॉम रिडल अपनी अंधेरे जगह से बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए टॉम रिडल लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बन गया। बेन ने जो काला बाल देखा था, वह शायद वह एल्बस का अकेलापन ही था। उसका दर्द, उसकी नफरत। अपने बेटे को मत गवाओ, तुम्हें इसका अफसोस होगा। और उसे भी होगा, क्योंकि उसे तुम्हारी और स्कॉर्पियस की जरूरत है। हैरी ड्रेको की तरफ देखता है। वह सोचता है, वह बोलने के लिए मुंह खोलता है। वह सोचता है, जिनी, हैरी, शू पाउडर तुम लाओगे या मैं लाऊं? अंक 2, दृश्य 16। हॉगवर्ट्स लाइब्रेरी। स्कॉर्पियस लाइब्रेरी में आता है। वह दाएं बाएं देखता है, और फिर उसे एल्बस दिख जाता है, और एल्बस उसे देखता है। स्कॉर्पियस, हाय। एल्बस, स्कॉर्पियस, मैं नहीं। स्कॉर्पियस, मैं जानता हूँ तुम अब गरुड़द्वार में हो। तुम अब मुझे देखना तक नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। एल्बस, देखो मैं बात नहीं कर सकता इसलिए। स्कॉर्पियस, तुम्हें करनी होगी। तुम सोचते हो कि जो भी हुआ, तुम उस हर चीज को नजरअंदाज कर सकते हो। क्या तुमने गौर किया क्या तुमने गौर किया है कि दुनिया कितनी बदल गई है? एल्बस, मैं जानता हूँ, ठीक है। रॉन विचित्र हो गए हैं, हरमाइनी प्रोफेसर बन गई है, यह सब गलत है, लेकिन स्कॉर्पियस, और रोज का तो वजूद ही नहीं है। एल्बस, मैं जानता हूँ, देखो मैं हर चीज नहीं समझता हूँ, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते। स्कॉर्पियस, हमने जो किया था उसकी वजह से रोज तो पैदा ही नहीं हो पाई। क्या तुम्हें याद है कि त्रिकोणीय जादूगरी टूर्नामेंट के यूल बॉल के बारे में क्या बताया गया था? चारों त्रिकोणीय चैंपियन अपने साथ एक जोड़ीदार को ले गए थे। तुम्हारे डैडी पार्वती पाटिल को ले गए थे। विक्रम विक्रम एल्बस हरमानी को ले गया था, और रॉन को जलन होने लगी, और उसने मूर्खों जैसे बर्ताव किया। स्कॉर्पियस, लेकिन नए इतिहास में उसने ऐसा नहीं किया। मैंने उसके बारे में रीटा स्कीटर की पुस्तक पढ़ी है, और यह बहुत अलग है। हरमायनी को रॉन बॉल में ले गया था। एल्बस, क्या? पॉली चैपमैन। स्कॉर्पियस,
पॉली की तरफ देखता है और वह अपनी आवाज़ धीमी कर लेता है। स्कॉर्पियस, दोस्त की तरह? उन्होंने दोस्ताना अंदाज में डांस किया और यह अच्छा था। फिर उसने पद्मा पाटिल के साथ डांस किया और यह और भी अच्छा था और उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। इसके बाद वह थोड़ा बदल गया और फिर उनकी शादी हो गई। इस दौरान हरमाइनी बन गई। एल्बस मनोरोगी। स्कॉर्पियस, हरमाइनी को उस बॉल में क्रम के साथ जाना था। जानते हो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे शक था कि पहले काम से पहले उसे डर्मस्ट्रॉन्ग के जो दो लड़के मिले थे उन्होंने किसी तरह सेड्रिक की छड़ी गायब कर दी थी। उसे यकीन था कि विक्टर के कहने पर हमने सेड्रिक को पहले काम में नाकाम कराया था। एल्बस, वाह। स्कॉर्पियस, और क्रम के बिना रॉन को ईर्ष्या हुई ही नहीं, और वह ईर्ष्या सबसे अहम बात थी। इसलिए रॉन और हरमाइनी बहुत अच्छे दोस्त बने बने रहे। लेकिन उनमें कभी प्रेम नहीं हुआ, कभी शादी नहीं हुई, कभी रोज नहीं हुई। एल्बस तेजी से हिसाब लगाता है। एल्बस, तो इसलिए डैडी इतने, क्या वे भी बदले हैं? स्कॉर्पियस, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे डैडी बिल्कुल वैसे ही हैं, जादुई कानून अनुपालन विभाग में के प्रमुख, जिन्हीं से विवाहित 3 संतानें। एल्बस, तो फिर वे इतने। कमरे के पीछे की तरफ लाइब्रेरी आती है। स्कॉर्पियस, क्या तुमने मेरी बात सुनी? यह मामला तुमसे और तुम्हारे डैडी से ज्यादा बड़ा है प्रोफेसर क्रोकर का नियम। कोई भी इंसान यात्री या समय को गंभीर नुकसान पहुंचाए बिना जो अधिकतम दूरी तय करके पीछे लौट सकता है वह 5 घंटे की है। और हम कई साल पीछे गए थे। सबसे छोटा पल, सबसे छोटा परिवर्तन भी लहरें पैदा करता है। और हमने हमने सचमुच बुरी लहरें पैदा की हैं। हमने जो काम किया उसकी वजह से रोज का तो कभी जन्म ही नहीं हुआ। रोज लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन। एल्बस तेजी से सोचता है। एल्बस, ठीक है, चलो लौट कर चलते हैं। हमने जो गड़बड़ी की है उसे दुरुस्त करते हैं। सेड्रिक और रोज को दोबारा लौटा लेते हैं। स्कॉर्पियस, ये गलत जवाब है। एल्बस, तुम्हारे पास काल परिवर्तक तो अब भी है ना? उसे कोई नहीं खोज पाया। स्कॉर्पियस अपनी जेब से काल परिवर्तक निकालता है। स्कॉर्पियस, हाँ लेकिन। एल्बस इसे उसके हाथ से झटपट छीन लेता है। नहीं, ऐसा मत करो एल्बस। क्या तुम यह नहीं समझते हो कि हालात कितने बिगड़ सकते हैं? स्कॉर्पियस काल परिवर्तक पर झपटता है। एल्बस उसे धक्का देता है। वे अनाड़ियों की तरह कुश्ती करते हैं। एल्बस, हालात सही करने की जरूरत है। स्कॉर्पियस, सेड्रिक को अब भी बचाने की जरूरत है। रोज को वापस लौटने की जरूरत है। हम ज्यादा सतर्क रहेंगे। क्रोकर ने चाहे जो कहा हो, मुझ पर भरोसा रखो। हम पर भरोसा रखो। हम इस बार इसे सही कर लेंगे। स्कॉर्पियस, नहीं, हम नहीं करेंगे। इसे वापस लौटा दो। एल्बस, वापस लौटा दो? एल्बस, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्कॉर्पियस, हाँ, यह इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे वश की बात नहीं है। इस काम हम इस काम में अच्छे नहीं हैं। हम इसे गलत कर लेंगे। एल्बस, कौन कह रहा है कि हम इसे गलत करेंगे? स्कॉर्पियस, मैं कहता हूँ, क्योंकि हम ऐसा ही करते हैं। हम सब गड़बड़ कर देते हैं। हम हमेशा हारते हैं। हम हारने वाले लोग हैं, सच्चे और पूरी तरह पराजित। क्या तुम्हें अब तक इस बात का एहसास नहीं हुआ? एल्बस, आखिरकार जीत जाता है और स्कॉर्पियस को जमीन पर दबा देता है। एल्बस, देखो, तुमसे मिलने से पहले मैं नहीं हारा था। मैं तुमसे मिलने से पहले नहीं हारता था। एल्बस ये कहता है। स्कॉर्पियस, एल्बस, तुम्हें अपने डैडी के सामने जो भी साबित करना हो, यह उसका तरीका नहीं है। एल्बस, मुझे अपने डैडी के सामने कुछ साबित नहीं करना है। मुझे रोज को बचाने के लिए सेड्रिक को बचाना है। और शायद अगर तुम मुझे पीछे ना रोको तो मैं इसकी सही कोशिश कर सकता हूँ। स्कॉर्पियस, मेरे बिना? ओह बेचारा एल्बस वॉटर, उसके कंधे पर कितना सारा बोझ है।
बेचारा एल्बस पॉटर, कितना दुखद बात है। एल्बस, क्या तुम क्या कह रहे हो? स्कॉर्पियस विस्फोट करते हुए, मेरी जिंदगी जी कर देखो, लोग तुम्हारी तरह इसलिए देखते हैं। तो स्कॉर्पियस कहता है, कुछ विस्फोट होता है तब, मेरी जिंदगी जी कर देखो, वो एल्बस कहता है, तुम्हारी लोग तुम्हारी तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि तुम्हारे डैडी मशहूर हैरी पॉटर हैं, जादूगरी के संसार के मुक्तिदाता। लोग मेरी तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वोल्डेमॉर्ट मेरा बाप है। वोल्डेमॉर्ट। एल्बस, यह कैसी? स्कॉर्पियस, क्या तुम जरा भी कल्पना कर सकते हो कि यह कैसा लगता है? क्या तुमने कभी इसकी कोशिश भी की है? नहीं, क्योंकि तुम अपनी नाक के आगे नहीं देख सकते, क्योंकि तुम अपने डैडी के साथ अपने मूर्खतापूर्ण मतभेद के आगे नहीं देख सकते हो। देखो, वे हमेशा हैरी पॉटर रहेंगे, है ना? और तुम हमेशा उनके बेटे रहोगे। और मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल है, और दूसरे बच्चे बहुत बुरे हैं, लेकिन तुम्हें इसके साथ रहना सीखना होगा, क्योंकि इससे भी बदतर चीजें हैं। ठीक है। अंतराल। जब मुझे महसूस हुआ कि समय बदल गया है, तो पल भर के लिए मैं रोमांचित हुआ था। वह पल जब मैंने सोचा था कि शायद मेरे मम्मी बीमार नहीं हुई होगी, शायद मेरे मम्मी मरी नहीं होगी, लेकिन नहीं, मुझे पता चला कि वे मर गई थी। लोग मुझे अब भी वोल्डेमॉर्ट की संतान मानते हैं, जिसकी माँ चल बसी है, और मैं उस लड़के को सहानुभूति दे रहा हूँ जो कोई चीज़ लौटाता नहीं है। तो मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दी, क्योंकि मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें मेरी ज़िंदगी तबाह करने का मौका नहीं मिलेगा। यह पहले ही तबाह थी, तुम बस इसे बेहतर नहीं बना पाए, क्योंकि तुम एक भयानक, सबसे भयानक दोस्त हो। एल्बस इस बात को पचाता है। वह देखता है कि उसने अपने दोस्त के साथ क्या किया है। प्रोफेसर मैगोनिगल दूर से, एल्बस, एल्बस पॉटर, स्कॉर्पियस मेलफॉय, क्या तुम एक साथ वहाँ हो? क्योंकि मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि साथ मत रहो। एल्बस स्कॉर्पियस की तरफ देखता है। वह अपने बैग से एक चोगा निकालता है। एल्बस, जल्दी हमें छिप जाना चाहिए। स्कॉर्पियस, क्या? एल्बस, स्कॉर्पियस मेरी तरफ देखो। स्कॉर्पियस, यह दृश्य चोगा है, यह तो जेम्स का है। एल्बस, अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वे हमें शक के लिए अलग कर देंगी। प्लीज़, मैं नहीं समझता था, प्लीज़। प्रोफेसर मैगोनिगल दूर से उन्हें हर मौका देते हुए, मैं अंदर आने वाली हूँ। प्रोफेसर मैगोनिगल कमरे में आती है। उनके हाथ में नक्शा है। लड़के चोगे के नीचे छिप जाते हैं। वे परेशानी में चारों तरफ देखती हैं। वे कहाँ गए? मैं नक्शा कभी नहीं चाहती थी, और अब यह मेरे साथ चल रहा है। यह मेरा चाले चल रहा है। वे सोचती हैं, वे नक्शे को दोबारा देखती हैं। वे समझ जाती हैं कि उन्हें कहाँ होना चाहिए। वे कमरे में चारों तरफ देखती हैं। जब लड़के उनके पास से अदृश्य होकर गुजरते हैं तो नक्शे के बिंदु हिलते हैं। प्रोफेसर मैगोनिगल देख लेती हैं कि वे किधर जा रहे हैं। वे उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन लड़के उनके पास से घूमकर निकल जाते हैं। आखिर एक पुस्तक गिरकर उन्हें बता देती है कि वे क्या कर रहे हैं। अगर चोगे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारे डैडी का चोगा। वे एक बार फिर नक्शा देखती हैं। वे लड़कों की तरफ देखती हैं। वे सोचती हैं, वे मन ही मन मुस्कुराती हैं। अच्छी बात है, अगर मैंने तुम्हें नहीं देखा तो तुम यहाँ नहीं हो। वे बाहर चली जाती हैं। दोनों लड़के चोगा हटा लेते हैं। वे एक पल खामोशी में बैठते हैं। एल्बस, हाँ, मैंने इसे जेम्स से चुरा लिया। उससे चुराना बहुत आसान है। उसके संदूक का पासवर्ड वह तारीख है जब उसे उसकी पहली झाड़ू मिली थी। मैंने पाया कि चोगे की बदौलत संताने वालों से बचना ज़्यादा आसान होता है। सताने वालों से बचना ज़्यादा आसान होता है। स्कॉर्पियस सिर हिलाता है। मुझे अफसोस है तुम्हारी मम्मी के बारे में। मैं जानता हूँ कि हम उसके बारे में पर्याप्त बात नहीं करते, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम जानते होंगे। मुझे अफसोस है, यह बकवास है जो उसके साथ हुआ, जो तुम्हारे साथ हुआ। स्कॉर्पियस, धन्यवाद एल्बस। मेरे डैडी ने कहा था कि तुम मेरे आसपास के काले बादल हो। मेरे डैडी सोचने लगे।
और मैं बस जानता था कि मुझे दूर रहना है, और अगर मैं नहीं रहा तो डैडी ने कहा कि वे स्कॉर्पियस स्कॉर्पियस तुम्हारे डैडी भी अफवाहों को सच मानते हैं कि वोल्डेमॉर्ट का बेटा हूँ। एल्बस सिर हिलाते हुए, उनका विभाग इस वक्त इसकी जांच कर रहा है। स्कॉर्पियस, अच्छी बात है, उन्हें करने दो। कई बार तो मैंने मन में आता है कहीं यहाँ बात सच ना हो। एल्बस, नहीं, ये बातें सच नहीं है, और मैं तुम्हें बता दूं क्यों। क्योंकि मैं नहीं सोचता कि वोल्डेमॉर्ट इतना अच्छा और दयालु बेटा पैदा कर सकता था। और तुम अच्छे हो स्कॉर्पियस, अपने दिल की गहराई तक, अपनी अंगुलियों के कानों तक। मुझे पूरा यकीन है कि वोल्डेमॉर्ट को तुम जैसी संतान नहीं हो सकती। अंतराल, यह बात स्कॉर्पियस के दिल को छू जाती है। स्कॉर्पियस, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छी बात कही। स्कॉर्पियस, और यह मुझे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, और तुम मुझे पीछे रोककर नहीं रखते हो, नहीं रख सकते हो। तुम तो मुझे ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हो। और जब डैडी ने हमें अलग रहने पर मजबूर किया तो तुम्हारे बिना स्कॉर्पियस, तुम्हारे बिना मुझे भी अपनी ज़िंदगी जरा भी रास नहीं आई। एल्बस, और मैं जानता हूँ कि हमेशा हैरी पॉटर का बेटा रहूँगा, और मैं इस अपने दिमाग में सुलझा लूँगा। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तुलना में मेरी ज़िंदगी दरअसल काफ़ी अच्छी है, और वे तथा मैं तुलनात्मक रूप से सौभाग्यशाली हैं। और स्कॉर्पियस, बीच में बोलते हुए, एल्बस, जहाँ तक माफ़ी का सवाल है, आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बार फिर तुम मेरे बजाय अपने बारे में बात करने लगे हो तो बेहतर होगा कि तुम आगे हो